empowering future minds. हेलो बच्चों, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो है युग्मक अर्थात गैमेट। तो आज आप इसके बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे। युग्मक इसको क्या बोलते हैं? गैमेट। तो ये क्या होता है आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो गैमेट क्या होता है? गैमेट गैमेट दो प्रकार के होते हैं, नर और मादा। क्या होता है? एक नर होता है, एक मादा होता है, ठीक है। तो एक नर हो जाएगा, एक मादा हो जाएगा। तो एक नर युग्मक क्या हो जाएगा? नर युग्मक, नर युग्मक। और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? मादा युग्मक। क्या हो जाएगा? मादा युग्मक, ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक। तो नर युग्मक और मादा युग्मक आप समझ गए। तो पहला क्या है? नर युग्मक। तो नर युग्मक क्या होता है? तो नर युग्मक किसको कहते हैं? तो नर युग्मक शुक्राणु को कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्राणु को, ठीक है। नर युग्मक किसे कहते हैं? शुक्राणु, ठीक है। शुक्राणु को कहते हैं। और मादा युग्मक किसे कहते हैं? तो अंडाणु को कहते हैं। क्या कहेंगे? अंडाणु, ठीक है। अंडाणु को कहेंगे। और शुक्राणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पर्म। और अंडाणु को ओभम। क्या बोलेंगे? ओभम। तो नर युग्मक और मादा युग्मक दो प्रकार हो गए। और ये जब दोनों आपस में मिलता है, जब दोनों आपस में मिलता है तो क्या बनाता है? देखिए, युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। क्या बनाएगा? युग्मनज। युग्मनज का निर्माण करेगा। तो ये युग्मनज, यही युग्मनज जो होता है धीरे धीरे डेवलप करने के बाद बेबी का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ये जो युग्मनज है ये नर और मादा युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से बनता है। क्लियर हो गया? इसको क्या बोलते हैं? जाइगोट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? जाइगोट, ठीक है। ये हो गया स्पर्म और ओवम से जब क्या होगा उसका, जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? युग्मनज, ठीक है। और ये कहाँ मिलते हैं? तो मादा के गर्भाशय में, ठीक है। मादा के गर्भाशय में फलोपियन ट्यूब पे मिलता है। कहाँ मिलता है? फलोपियन ट्यूब पे, ठीक है। और यही आगे जाकर क्या बन जाएगा? बेबी का रूप ले लेगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या होता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक समझ गए क्या होता है। तो अब नर युग्मक जो होता है, नर युग्मक, नर युग्मक, नर युग्मक होता है, अभी उसको क्या बोले हैं? शुक्राणु। क्या बोले हैं? शुक्राणु, ठीक है। क्या बोले हैं? शुक्राणु, ठीक है। और ये शुक्राणु का निर्माण कहाँ से होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ से होता है भाई? तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण से। क्या होता है? वृषण से निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण वृषण से होता है। वृषण क्या होता है? तो ये पुरुष जननांग है, ये पुरुष जननांग है, ठीक है। ये पुरुष जननांग है जो आपस में, ठीक है, ये पुरुष जननांग है। ये हो गया इसका टेस्टिस। क्या हो गया? इसका टेस्टिस, अर्थात इसका क्या हो गया? ये टेस्टिस हो गया। ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृषण। ये, ठीक है। दूसरा, ठीक है ना। दो होते हैं, एक जोड़ी होता है। कितना होता है? एक जोड़ी वृषण पाया जाता है पुरुषों में, ठीक है ना। उसी से क्या निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है। वैसे ही अंडाणु क्या हो जाएगा? अंडाणु, अंडाणु, ठीक है। अंडाणु, अंडाणु क्या है? तो मादा युग्मक है। क्या है ये? मादा युग्मक है, मादा युग्मक है, ठीक है। मादा युग्मक। और ये जब मादा युग्मक है ये इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण होता है या ये जो हो गया, ठीक है, स्त्री जननांग। और ये हो गया इसका टेम्बरी, ठीक है। और यहाँ से ये, अब यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे अंडाशय होता है, ठीक है। और अंडाशय में बहुत सारे अंडाणुएं होती है जिसमें से हर महीने, ठीक है ना, एक अंडाणु क्या होता है उससे, वहां से मोचित होकर, ठीक है ना, अंडो उत्सर्ग। तो क्या बोलेंगे? अंडो उत्सर्ग, ओवुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ से अंडो उत्सर्जन होगा। ये अंडाणु इस महीने में क्या होगा? परिपक्व होगा।
और यहाँ से ये ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये अंडाणु है और ये अंडाणु को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कहाँ पे आया है, तो फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसको अंडवाहिनी भी बोलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब पे पहुंचा और ये फैलोपियन ट्यूब पे पहुंच गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मादा युग्मक, क्या बोलते हैं, मादा युग्मक यानी अंडाणु। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के बारे में आप सब समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सान इंस्टीट्यूट पे विजिट करें। धन्यवाद।